ज्यादा जुल्म बढ़ने लगा, अत्याचार की सारी हदें पार होने लगी, तब बलूच महिलाओं ने इस्लामाबाद का रुख इख्तियार कर लिया। पिछले 2 महीने से बलूच महिलाएं इस्लामाबाद की सड़कों पर डटी हुई हैं, मांग पर अड़ी हैं। जिन बलोचों को पाकिस्तान की सेना ने अगवा किया है, जिन बेगुनाहों को जबरन जेल में बंद करके रखा है, उन्हें रिहा किया जाए, ये वहां की महिलाओं की मांग है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के जुल्म को रोका जाए, लेकिन सवाल अब यह है कि आखिर पाकिस्तान के हुक्मरानों को बलूचों की आवाज सुनाई क्यों नहीं देती, बलूचों पर अत्याचार की तस्वीरें दिखाई क्यों नहीं देती। और सवाल ये भी कि बलूचों पर अत्याचार आखिर थमेगा तो थमेगा कैसे। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम करेंगे बात, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। बलूचिस्तान में जुल्म, ज्यादती और अत्याचार की ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं कि मुल्ला मुनीर के आदेश पर पाकिस्तानी सेना बलोचों की आवाज दबाने के लिए सारी हदें पार कर रही है। बलोचों को घरों से उठाकर पीट रही है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने पर बलोचों को गायब करा दे रही है। बलोच एक्टिविस्ट पीर याद बलोच का दावा है कि 40,000 से ज्यादा लोगों को अब तक गायब किया जा चुका है। इस साल करीब 800 बलोच लापता हुए, 121 बलोचों की हत्या की जा चुकी है, हजारों बेगुनाहों को जेल में बंद कर रखा है, जेल में बंद कर बलोचों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जेल में बंद बलोचों को मारा पीटा जा रहा है। दावा है कि पिछले 2 महीनों में बलूचिस्तान से सैकड़ों लोग गायब हो गए। पाकिस्तानी सेना के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले बलोच लापता कर दिए गए। कलाक के रहने वाले इनायत बलोच को पाकिस्तानी सेना ने घर से उठा लिया, तब से वो लापता है। सरफराज बलोच बुरहानी अस्पताल से गायब हो गए। कलाक के अब्दुल रहमान जुलाई से ही गायब है। हासिम बलोच को अस्पताल से लौटते वक्त अगवा कर लिया गया था। बलोचों का आरोप है कि इन सब के गायब होने के पीछे पाकिस्तानी सेना है। दावा है कि पहले लोगों को हिरासत में लिया गया और इसके बाद इन्हें गायब कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तानी सेना के बढ़ते जुल्म के खिलाफ बलोचों ने विरोध की आवाज बुलंद कर दी है। इस्लामाबाद में बलोचों ने मुल्ला मुनीर की सेना के खिलाफ हल्ला बोल दिया। बड़ी संख्या में बलोच महिलाएं सड़कों पर उतर आए, पाकिस्तान की सेना और हुक्मरानों के खिलाफ नारेबाजी करने लगी, ज्यादती के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन हुए। बलोच बहनें बेटियां यहाँ पे बैठी हुई हैं, खुले आसमान तले, चाहे वो सैलाबी रेले हो या तूफानी बारिशें हो या तपती धूप हो, गर्मी हो, इस हर मौसम में हम गुज़िश्ता कई दिनों से यहाँ पे बैठे हैं, सिर्फ अपने 2 बुनियादी मुतालिबात के हवाले से, लेकिन हमारे मुतालिबात नहीं सुने जा रहे हैं। हम कहते हैं कि ये शर्म का मकाम है उन हुक्मरानों के लिए, उन पार्लियामेंट के लोगों के लिए, उन अदलिया के लोगों के लिए, उन जजेस के लिए जो यहाँ पे आइन और कानून की बात करते हैं, जो यहाँ पे जमहूरी तर्ज की बात करते हैं। आज की आपकी जमहूरियत ये है कि यहाँ पे चंद लवाकिन बैठी हुई हैं जो गुज़िश्ता 2 महीनों से यहाँ पे बैठी हुई है अपने बुनियादी हकूक़ के मुतालबे के हवाले से, लेकिन हुकूमत की जानिब से एक भी शख्स यहाँ पे नहीं आता। पाकिस्तान के हुक्मरान और मुनीर की सेना के खिलाफ बलोच महिलाओं ने आर पार का मन बना लिया है। सैकड़ों की संख्या में बलोच महिलाओं ने इस्लामाबाद का रुख किया। पिछले 2 महीनों से ये महिलाएं इस्लामाबाद में डटी हुई हैं और इन महिलाओं में बलोच एक्टिविस्ट बहरन बलोच की बहन भी, जो मांग कर रही है कि पाकिस्तान की जेल में बंद डॉक्टर बहरन बलोच को फौरन रिहा किया जाए। डॉक्टर बहरन बलोच और उनकी साथियों को पिछले 5 महीने का अर्सा गुजर चुका है कि वो गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार है, और उनकी गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ हम पिछले 36 दिनों से इस्लामाबाद में पुरअमन धरना दे रहे हैं। हमारा यहाँ पे धरना देने का एक ही वजह है कि बलूचिस्तान में जो अदालती निज़ाम है वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद पूरा कोलैप्स कर चुका है।
बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसकी सच्चाई नाजिया बलोच पूरी दुनिया को बता रही है। कैसे पाकिस्तानी सेना बलोचों पर जुल्म ढाती है, अदालतों में क्यों उनकी सुनवाई नहीं हुई, बलूचिस्तान की क्या सच्चाई है, ये सब चीख चीख कर बता रही है। पाकिस्तान खुद और उसका जो अदालती निज़ाम है और उसकी जो अदालतें हैं, उसके जो जजेस हैं, वो किस तरह, या उसकी जो रियासती अदारे हैं, वो किस तरह खुद ही अपने मुल्क के आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। और हमें यकीन है कि आइंदा आने वाली समाहत में भी इसी तरह ही ट्रायल होगा या सुनवाई होगी या केस को इसी तरह ही आगे प्रोसीड किया जाएगा। तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम उसी हिसाब से, समाहत के हिसाब से अपना आइंदा आने वाला जो लायामल है, समाहत के हिसाब से ही हम तय करें। एक और बलोच महिलाओं ने पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो दूसरी ओर बलोच लड़ाकों ने मुल्ला मुनीर की सेना को आखिरी अल्टीमेटम सुना दिया। बलोच लड़ाकों ने दो टूक कहा है, बलोच एक्टिविस्ट को रिहा नहीं किया गया, पाकिस्तान की सेना को इसका अंजाम भुगतना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो इसी मुद्दे पर हम करेंगे बात। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का जल्दी से तारुफ उनसे करवा देती हूँ। रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर जी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं, और रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। और अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ बलोच पत्रकार भी अहमर मस्ती खान भी जुड़ेंगे। मैं आप दोनों का सबसे पहले स्वागत करना चाहती हूँ सर, राजन कोचर जी और यूके देवनाथ जी आपका। लेकिन शुरुआत में यूके देवनाथ जी आप ही के साथ कर लेती हूँ। अब बलूचिस्तान के जो आवाम है वो लगातार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में अब तो 2 महीने से वो लगातार महिलाएं भी, जिनको हम सुन भी रहे थे कि वो उन्होंने इस्लामाबाद का रुख कर लिया है, सिंध प्रांत जो सबसे महत्वपूर्ण प्रांत माना जाता है पाकिस्तान में, उसका रुख कर लिया है। यहाँ पर सड़कों पर डटी हुई है महिलाएं। ये जो बलूचिस्तान के लोगों के साथ, ये बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान आर्मी कर रही है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? ये थमेगा कैसे? पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की जो बॉर्डर पुलिस है और पाकिस्तान की जो फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी है, ये बहुत ज्यादा अत्याचार बलूचों के ऊपर इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि एक धारणा पाकिस्तान में है जहाँ पर की ज्यादातर सीनियर अफसर जो हैं, चाहे फौज में हो या फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी में हो या उनका जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, ज्यादातर टॉप अफसरान जो हैं वो पंजाबी सुन्नी मुस्लिम होते हैं। तो इनकी धारणा ये है कि बलूच लोग जो हैं वो जरा नीचे हैं, उनके वो बलूचिस्तान के लोगों को अपने बराबर नहीं समझते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा मेहरान बलूच का जो बयान आया है, इस तरह से उनकी तरह से कम 48 दूसरे ऐसे डिसअपीयरेंसेस हुई हैं। होता यह है कि वहां की आर्मी रेंजर्स को आगे कर देती है। रेंजर्स जो हैं वो दूर दराज के क्षेत्रों में, बॉर्डर एरिया में जाने से डरते हैं, तो वो भी फ्रंटियर कांस्टेबलरी को आगे कर देते हैं। और जो ये काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, वहां तो उनको इनाम मिलता है कि उन्होंने कितने बलूचों को मार दिया या कितने बलूचों को अरेस्ट कर लिया, कितनों को गायब कर दिया, इसके बेसिस पे उनको अवार्ड्स मिल रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि पाकिस्तान की जो सेंट्रल सरकार है, इस्लामाबाद रावलपिंडी में जो सरकार है, वो बलूचिस्तान के समस्याओं से बहुत दूर है, उनकी जमीन पर पकड़ नहीं है। बलूच लोगों को इसका भी बहुत बड़ा दुख है कि जब सी पैक प्रोजेक्ट बना तो उनकी जमीनें ले ली गई, उनसे सी पैक प्रोजेक्ट के लिए हाईवेज बना दिए गए, ग्वादर पोर्ट बना दिया गया, ग्वादर में इतना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया गया, लेकिन उनके जमीनों की या तो उनको कोई मुआवजा नहीं मिला या जो मुआवजा मिला वो भी बहुत कम था। इसके अलावा जब मौका आया कि बलूच लोगों को इन जगह पर नौकरी दी जाए, जॉब दिया जाए, चाहे वो ग्वादर पोर्ट में जॉब्स हों या ग्वादर एयरपोर्ट में जॉब्स हों, हैरान करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की पंजाबी डोमिनेटेड एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं, वो सारे वर्कर्स को और जूनियर लेवल मैनेजमेंट को ले आई पंजाब से और सिंध से। तो बलूच लोग जो बेचारे थे, वह हाथ पे हाथ धर के वो मन पसीज के देख रहे हैं
कि जो लोकल जितनी जॉब्स जनरेट हुई थी वो तो बाहर के लोग ले गए। तो इस दर्शाता है कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो बलूचिस्तान के लोगों को अपना गुलाम मानती है और वैसे ही ट्रीट करती है। ठीक है, मैं राजन जी का रुख कर लेती हूँ। राजन कोचर जी, ये जो लगातार बलूचिस्तान के आवाम के साथ हो रहा है, ये किस तरीके से आप देखेंगे और आने वाले समय में पाकिस्तान की क्या दिशा आप देख रहे हैं? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि आसिम मुनीर के खिलाफ भी सड़कों पर उतर आए हैं। जो महिलाएं हैं वो ये कह रही है कि भाई जिनको हिरासत में लिया गया, एक तो पहली बेवजह झूठे आरोपों के तहत वहां पर लोगों को फंसा लिया जाता है, उसके बाद हिरासत में लिया जाता है और उसके बाद गायब कर दिया जाता है, किसी का कोई अता पता नहीं, और अचानक से भी डेड बॉडीज मिलती हैं, जिसी को लेकर चिंता में है वहां की आवाम। देखिए मनीषा जी, इस प्रॉब्लम को आपको एक डिफरेंट एंगल से आपको देखना है। जिस तरीके से पाकिस्तान बलूचिस्तान को आगे लेके जा रहा है, आपको एक इसका पॉपुलेशन साइज या इसका पॉपुलेशन सैंपल जो है, आज 1.5 करोड़ लोग बलूचिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान का 6% का जो आपकी पॉपुलेशन है वो बलूचिस्तान में रहती है और 44% पाकिस्तान का हिस्सा है, मीन्स ऑलमोस्ट आधा पाकिस्तान। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है। एक अफगानिस्तान बॉर्डर लग रहा है, एक आपका ईरान बॉर्डर लग रहा है, एक आपका इस अरेबियन सी में आपका ग्वादर पोर्ट जो एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक एरिया है। तो अब आप देखिए 1948 में जब बलूचीज ने उनकी मर्जी के खिलाफ पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को अपना एरिया बनाया, और आज की डेट, और मैं ये पाकिस्तान पीस स्टडीज की स्टैटिस्टिक्स आपके सामने पेश करना चाहता हूं। बलूच तकरीबन 55% है इस पूरे एरिया में, पश्तून है ऑलमोस्ट 30%, ब्रायू एक और कम्युनिटी है जो आपकी 15% है, और अगर मैं बलूचिस्तान की बात करूं तो वो प्रीडोमिनेटली आपके सदर्न एरियाज में और आपके वेस्टर्न एरियाज में, जैसे कि केच हो गया, पंजुर हो गया, तुर्बत हो गया, तो इस एरियाज में खास तौर पे आपके बलूच की डोमिनेशन है, क्या उनकी पॉपुलेशन। अब प्रॉब्लम आ जाती है जब हम बलूचिस्तान की बात करते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 35% यहाँ पे बलूच नहीं रहते हैं, तकरीबन 55% ही रहते हैं। पाकिस्तान ने क्या किया, एक बहुत बड़ी गेम प्ले करी। 1948 के बाद पाकिस्तान ने आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ पे पश्तूनों को बसाने लग गए बलूचिस्तान में, बिकॉज पाकिस्तान को पता था कि बलूच उनके साथ नहीं है और आने वाले वक्त में बलूच उनको प्रॉब्लम दे सकते हैं। और इसीलिए ये मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके व्यूअर्स को पेश करना चाहता हूँ, बिकॉज इस बैकग्राउंड के बाद शायद हम बलूचिस्तान को बेहतर समझ पाए। अब प्रॉब्लम क्या है बलूचिस्तान में, आपके 5000 फाइटर्स हैं खाली बीएलए में। अगर मैं इसकी पॉपुलेशन का डेमोग्राफ भी देखूं तो इसमें बलूच, अगर मैं 50-55% भी बलूच देखूं तो तकरीबन 80 लाख यहाँ पे बलूच होंगे। अगर 80 लाख बलूच में से 5000 ही फ्रीडम फाइटर या बलूच आर्मी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक मैं यहाँ पे डिस्कनेक्ट देख रहा हूं। क्योंकि हम जब बात करते हैं इंडिपेंडेंस की, हम जब बात करते हैं कि एक आप इसको नाइंसाफी कर रहे हैं, इसीलिए पाकिस्तान इसका एडवांटेज लेंगे। ये एथनिक डिवाइड जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी प्ले कर रही है, और इसीलिए आप देखते हैं 75% जो बलूचिस्तान का एरिया है वो है अर्बन, 25% रूरल एरिया। रूरल एरियाज में बीएलए बहुत इफेक्टिव है, बिकॉज अगर आप इसका टेरेन एनालिसिस भी करें तो आप देखेंगे जो माउंटेन का टेरेन है, जहां पे गुरिल्ला वॉरफेयर का एक इसको पहलू हमको नजर आता है, वो आपका रूरल एरियाज में। इसीलिए बीएलए जहां पे मजबूत है वो है आपके रूरल एरियाज में, और रात के 10 बजे के बाद इतनी वहां पे दहशत है पाकिस्तान के लिए। पक्के पाकिस्तान आर्मी अपने कंटोनमेंट्स में रहती है, पेट्रोलिंग भी नहीं करती, बाहर भी नहीं आती, बिकॉज वो जानती है कि
जिस तरीके से हमने ये वीडियोस आते हैं वहां से कि एक कॉन्वॉय आ रहा है, उसके ऊपर आईडी हो गया, स्नाइपर फायर हो गया, एक उसके ऊपर नहीं, ब्लास्ट हो लेकिन गया। ये तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए और वहाँ के हुक्मरानों के लिए भी तो एक बड़ी चोट है। ये तो उनका पूरी तरीके से विरोध है, ये तो उनके खिलाफ एक विद्रोह है। आप समझिए कि जब अमेरिका का दौरा करते हैं, मैं यूके देवनाथ जी के पास आती हूँ। यूके देवनाथ जी अमेरिका जाते हैं आसिम मुनीर, वहाँ पर अच्छा उनका मोमेंट रहता है, बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ पर वो दौरा करते हैं, फिर वो नोबेल पीस प्राइज़ की दावेदारी और पैरवी करने लगते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। लेकिन मैं अमेरिका का जिक्र इसमें इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि फिर वो अमेरिका से आते, फिर वो BLA पर उनके खिलाफ वो पाबंदी लगवा देते हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खिलाफ। क्या ये जाने अनजाने में ऐसा तो नहीं है कि मुल्ला मुनीर ने अपने पाकिस्तान की जो पूरी किस्मत है वो जाने अनजाने में, चाहे अनचाहे, वो अमेरिका के हाथ कर दी हो? क्या इसे ऐसे समझा जा सकता है क्या? मनीषा जी, अमेरिका का एंगल बलूचिस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट है दो वजह से। हाँ, एक तो स्ट्रेटेजिक रीजन है कि अमेरिका चाहता है कि बलूचिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल वो भविष्य में अफगानिस्तान में जो ऑपरेशंस करने हैं या ईरान में अगर कभी ऑपरेशंस करने पड़े वहां इस्तेमाल करे। बलूचिस्तान का इलाका जो है ईरान के सिस्तान प्रोविंस से टच करता है, तो स्ट्रेटेजिक वजह से अमेरिका चाहता है बलूचिस्तान में उसकी एक पैंठ हो। दूसरी एक ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन अभी इसलिए हो गया है क्योंकि बलूचिस्तान में बहुत तरह के मिनरल्स और बिल्कुल। रेयर अर्थ खनिज एलिमेंट्स भंडारण, हाँ। खदाने, और अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान इन खदानों को चलाने का जो राइट है वो अमेरिकन कंपनीज को दे दें। कुछ हिंट ऐसा भी मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो बेटे हैं वो भी इन कंपनीज में अपना स्टेक रखते हैं। अब अमेरिका ने एक और खबर फैला दी कि बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में जब वो बोलते हैं कि कच्चे तेल के भंडार, गैस के विशाल भंडार हैं, तो ये जो हैं इनमें से काफी बड़े जो एक्सप्लोर्ड और नोन तेल के भंडार हैं, जो भी छोटे छोटे भंडार हैं, वो ज्यादातर बलूचिस्तान में आते हैं। तो अमेरिका अगर भविष्य में इन गैस के भंडारों का या कच्चे तेल के भंडारों का दोहन करना चाहता है तो अमेरिकन कंपनीज को वहां लाना चाहता है। इसलिए अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान की आर्मी जल्दी से जल्दी बलूचिस्तान पर कंट्रोल कर ले, बलूच लिबरेशन आर्मी को खत्म कर दे, क्योंकि अमेरिका को मालूम है कि BLA के लड़कों ने किस तरह से सीपैक प्रोजेक्ट में चाइनीज वर्कर्स और चाइनीज इंजीनियर्स पर हमला किया है। तो अमेरिका डर रहा है कि ऐसा ना हो कि कल अमेरिकन कंपनीज उनके अपने बेटे की कंपनीज बलूचिस्तान में काम करना शुरू कर दे, रेयर अर्थ मिनरल्स के खदानों में या गैस एंड ऑयल के भंडारों पर काम शुरू हो जाए, और BLA जो है वो हमला करना शुरू कर दे अमेरिकन कंपनीज पर। तो इसीलिए उन्होंने आसिम मुनीर जब वहां गए थे उसको हरी झंडी दे दी कि ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनको मतलब छूट दे दी कि आप ये इनके इन प्रकार इनको अब खत्म करो। हम इसको इंटरनेशनल, अमेरिका इसको इंटरनेशनल लेवल पर एक HR इशू नहीं बनने देगा। कि बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो बहुत ही फायरसली इंडिपेंडेंट होते हैं। वहां पर अलग अलग गांवों में, कस्बों में करीबन 48 ट्राइबल ग्रुप्स हैं, और जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं उनकी अपनी जिरगा होती है जिसमें 10 गांव, 12 गांव, 16 गांव मिलके अपनी ट्राइब को चलाते हैं। और ये लोग अपना जो ट्राइबल कल्चर है उसमें बाहर से किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते हैं। तो जैसा कि दुनिया में कई जगह किया गया है, जो कि पाकिस्तान नहीं कर रहा है। दुनिया में ज्यादातर देशों में जो होता है कि सेंट्रल जो अथॉरिटी होती है वो दूर दराज के क्षेत्रों में ट्राइबल्स को फ्रीडम दे देती है, कुछ ऑटोनॉमी दे देती है कि ठीक है तुम अपने एरिया में रहो, अपने हिसाब से, अपने कल्चरल वैल्यू के हिसाब से अपना देश, अपना इलाका चलाओ, और वहां पे जमीन के नीचे से जो ग्लोबल इंटरफेरेंस हो सकती है क्या? ये जो बलूचिस्तान के लोगों की हम पीड़ा देख रहे हैं, उनके ऊपर ये पड़ता दबाव, उनको मारा काटा जा रहा है, अचानक उनको गायब कर दिया जाता है, अचानक उनके परिजनों को उनको डेड बॉडी मिलती है, कई कई महीनों तक वो लापता हैं। क्या इसमें अब किसी प्रकार का कोई ग्लोबल इंटरफेरेंस हो सकता है क्या? मनीषा जी, ग्लोबल इंटरफेरेंस हो सकता है। अगर आप देखें तो कनाडा में, अमेरिका में, ग्रेट ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में, इन सब जगह पर बलूचिस्तान के लोगों ने समय समय पर प्रदर्शन किया है। अभी पिछले हफ्ते भी कनाडा में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था
जिसमें एक कनाडा में रहने वाले बलूच लोगों ने कनाडा की सरकार से अपील की कि वह पाकिस्तान में बलूचों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके बारे में हस्तक्षेप करें। लेकिन कनाडा की सरकार भी फिलहाल फूंक फूंक कर इस बहुत ही नाजुक मामले पे हाथ रखना चाहती है। कनाडा की सरकार नहीं चाहती है कि बलूचिस्तान में वह कोई ऐसा कमेंट या इशू पास कर दें जिससे कि पाकिस्तान की सरकार के साथ कनाडा की सरकार का वैमनस्य हो जाए। तो बलूचिस्तान के लोगों को इंटरनेशनल सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन अभी तक उसने इस सपोर्ट को बल नहीं मिला है, वो स्पीड नहीं पकड़ रहा है, ट्रैक्शन नहीं पकड़ रहा है। जी ठीक है, मैं राजन कोचर जी का रुख कर लेती हूँ। राजन कोचर जी, अपने खनिज भंडारण के कारण तो वैसे भी कहीं ना कहीं देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं यूके देवनाथ जी आप ही का रुख कर लेती हूँ। यूके देवनाथ जी, क्योंकि जैसे कि आपने जिक्र भी किया कि अमेरिका का इसमें क्या किरदार है या क्या भूमिका है, मैं इस पर भी आपका स्टैंड लूंगी, इस पर भी मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी। लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी इसी से जुड़ी हुई हम अपने दर्शकों तक साझा करते हुए कि बलोच एक्टिविस्ट मीर याद बलोच ने दावा किया है, बलोच लड़ाकों ने खुद खुजदार के जहरी शहर पर कब्जा किया है। ये बड़ा दावा किया जा रहा है। जहरी शहर पर बलोच लड़ाकों का पूरी तरीके से कब्जा हो चुका है, कंट्रोल हो चुका है। 21 दिन की लंबी लड़ाई के बाद जहरी पर कब्जा किया है। ये बड़ा दावा अब बलोच एक्टिविस्ट की ओर से किया गया। बलोच लड़ाकों ने खुजदार के पूरे शहर पर कब्जा किया है। जहरी शहर पर बलोच लड़ाकों का पूरी तरीके से कंट्रोल हो चुका है। यूके देवनाथ जी का रुख कर लेते हैं। यूके देवनाथ जी, अब हम देख रहे हैं कि वैसे भी बलूचिस्तान आर्मी जो है वो लगातार अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब आर पार की लड़ाई का समय है कि जहरी शहर पर अब बलोच लड़ाकों ने भी पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है। क्या कहेंगे? हाँ, हो ये रहा है कि बलूचिस्तान का एरिया बहुत दूर दराज का एरिया है और वहां पर पाकिस्तान की आर्मी, रेंजर्स या फ्रंटियर कांस्टेबलरी की पहुंच आसान नहीं है। एक और दिक्कत जो पाकिस्तान आर्मी की या रेंजर्स की ये है कि बलूच जो लोग हैं वो ना सिर्फ बलूचिस्तान में हैं वरन ईरान के सिस्तान प्रांत में भी बलूच लोग रहते हैं। इसी तरह से अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्व भाग में भी बड़ी तादाद में बलूच लोग रहते हैं। तो जब भी पाकिस्तान की आर्मी वहां पर एक बड़ा धावा करती है, स्पेशल मुहिम चलाती है, स्पेशल ऑपरेशन चलाती है बलूच लिबरेशन आर्मी को पकड़ने के लिए, तो वो क्या करते हैं कि रातों रात या तो अफगानिस्तान की सीमा में चले जाते हैं डूरन लाइन क्रॉस करके, या वो ईरान के सिस्तान प्रांत में जाके अपने ही रिश्तेदारों के वहां पर शरण ले लेते हैं। अगर हम याद रखें, कुछ साल पहले इसी चीज से परेशान होकर पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, अभी 2 साल 2.5 साल पहले की बात है, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने ईरान में घुसकर बलूचों के ठिकानों पर वहां पर हमला किया था, जिसकी वजह से ईरान और पाकिस्तान के बीच में भी थोड़े दिनों के लिए टेंशन हो गई थी। क्योंकि पाकिस्तान दावा कर रहा था कि उनकी जो आईएसआई है उसके रिपोर्ट में बार बार ये आ रहा है कि बलूच लड़ाके जो हैं उनकी फंडिंग, ट्रेनिंग और उनके जो बेस है वो ईरान के सिस्तान प्रांत में है। वो आते हैं बलूचिस्तान में, पाकिस्तान की आर्मी पर हमले करते हैं और फिर रातों रात वहां से रिट्रीट करके वापस ईरान में चले जाते हैं। तो बलूचिस्तान के जो लड़ाके हैं उनको एक फ्लेक्सिबिलिटी या कहें तो एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। एक और चीज जो होती है बलूचिस्तान में, देखिए वहां पर ट्राइबल लॉयल्टी बहुत ज्यादा है। वहां पर सब लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं। तो अगर बाहर से कोई भी आदमी वहां आता है तो तुरंत पहचाना जाता है, चाहे वो सिंध से आए, चाहे पाकिस्तानी पंजाब से आए या वो पठान हो। तो बाहर के लोगों को वहां पर ये जो अपने पाकिस्तान का गुणगान करते हैं, ये जो अपनी पॉपुलैरिटी का गुणगान आसिम मुनीर करते हैं, पूरा ग्लोबल तरीके से पूरा उसका महिमा मंडन करते हैं, लेकिन उन्हें ये समझना होगा कि उनके पाकिस्तान में, उनकी इस्लामाबाद में, बलूचिस्तान के क्वेटा में क्या हो रहा है, सिंध प्रांत में क्या हो रहा है, उनके खिलाफ अब वहाँ की आवाम उतर आई है। और ये अब से नहीं है, ना जाने कब से है कि वो पूरी तरीके से आज़ादी चाहते हैं पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान अपनी ज्यादतियों से बाज नहीं आ रहा है। इस पर कंट्रोल, या तो ये तस्वीरें आसिम मुनीर देखना नहीं चाहते, या उनको नजर नहीं आ रही है, या फिर देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये आने वाले समय में पाकिस्तान के खुद के अंदरूनी तौर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा होता नजर आएगा। बहुत शुक्रिया यूके देवनाथ जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए। और फिलहाल इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।